नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी है ना, प्रश्नावली 1.2 का। इससे पहले प्रश्नावली 1.1 का हम वीडियो बनाकर दे दिए हैं। अगर नहीं देखें तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो चलिए आज का प्रश्न को हम शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख रही है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ए एनसीईआरटी में थे। पहला क्वेश्चन 140। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको बोल रहा है, गुणनखंडों के रूप में लिखने के लिए कह रहा है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख लिए 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए कह रहा है। तो हम हल करके लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे। कभी भी भाग देंगे तो अभी हम 2 से भाग देंगे, यानी छोटे संख्या से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे, 2 सते 14। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, यहाँ कितना बचा 1, हो गया 10 और 2 पचे 10। फिर 2 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 सत्ते हो जाएगा 35, 5 सत्ते 35 हो गया। अब तो जाएगा नहीं, अब कितना से जाएगा 7 से जाएगा, 7 एकम 7। लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड बराबर, देखिए पहले कितना गया था, 2 से गया था तो 2 लिखेंगे। इसके बाद फिर 2 से गया था, फिर 5 से गया था, फिर 7 से गया था। जितना जितना से भागा जाएगा उसको लिख देना है। इसके बाद यहाँ देखिए इसी के रूप में लिखने के लिए कह रहा था। तो 2 यहाँ पर के गो है, 2 ठो है, तो 2 के पावर में देंगे 2, और 5 एक ठो है, और 7 भी कितना है, एक ठो है। इसके पावर में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। 7 के पावर में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, यानी इसके रूप में लिख दिए। बस ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह से सभी क्वेश्चनों को हमको बनाना पड़ेगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड और 38 25 का। सबसे पहले हम 156 का निकालेंगे। तो 156 का 2 नंबर आप लोग ध्यान से देखिएगा, 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो हम लोग हल करके आराम से लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 2 से जाएगा। 2 से इसलिए जाएगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, तो 2 से जाएगा। 2 सत्ती 14, 1 बचेगा, 16 हो गया, 2 अठी 16। फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, 2 नम 18। उसके बाद देखिए 3 से जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। इसके बाद 13 है तो 13 दे दीजिए, 13 एकम 13। अब अतः करके लिख दीजिए जिस तरह से पीछे लिखा था। अतः 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, सबसे पहले गया 2 से, उसके बाद फिर गया 2 से, इसके बाद फिर गया 3 से, उसके बाद गया 13 से। तो 2 को 2 आया तो 2 के पावर 2, 3 को 1 है और 13 भी है 1 है। इसके रूप में लिख दिए। ये मेरा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन को बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। बोल रहे 38 25 का, ये हमको निकालने के लिए कह रहा है। 38 25 का, 38 25 को हम लोग सॉल्व आसान तरीके से करेंगे। ध्यान से देखिए, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है 38 25। इसको आप लोग यहाँ सॉल्व करके लिख लीजिएगा। 38 और 25, देखिए लास्ट में आपका 5 है तो ये 2 से जाएगा नहीं क्योंकि ये सम संख्या है नहीं। अब देखिए 3 से देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा 3 7 जा 21, उसके बाद 3 चल जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूने 6, 1 बचा, 3 सत्ते 21, फिर 3 पचे 15। आप लोग ध्यान से भाग दीजिएगा, ये सब गड़बड़ मत कीजिएगा। उसके बाद देखिए फिर 3 से जाएगा, 3 चौके हो जाएगा 12, और 3 दूनी 6, और 1 बचा, 3 पचे 15 हो गया। इसके बाद देखिए फिर 3 से हम यदि डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये नहीं जाएगा। इसका मतलब ये 5 से डिवाइड जाएगा। अब देखिए 5 अठम हो जाएगा 40, इसके बाद 5 एकम 5 हो जाएगा। इसके बाद आपका 81 जो है, सॉरी 5 एकम नहीं, 5 पचे 25 हो जाएगा। इसके बाद फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, और यहाँ 3 बचा, 5 सत्ते 35। इसके बाद फिर आपका 17 हो जाएगा, तो 17 एकम 17 दे देना। इसके बाद लिख देंगे अतः कितना का, 38 25 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 38 25 का अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड बराबर। सबसे पहले गया 3 से, फिर 3 से, 5 से, 5 से 17 से। तो 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। यहाँ देखिए 2 ठो 3 है तो 3 के पावर 2 देंगे, 2 ठो 5 है तो 5 के पावर में 2 देंगे, और 17 का 17। बस अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने बोला था तो हम लिख दिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है 5005 का। तो 5005 का हम लोग निकालते हैं। तो चलिए देखिए 5005 का सबसे पहले निकालते हैं। यहाँ देखिए 5 से जाएगा, 5 एकम 5, डबल जीरो का डबल जीरो, फिर 5 एकम 5। इसके बाद देखिए ये 3 से 3 तिया 9, यहाँ पर 1 बचेगा, फिर आपका कितना हो जाएगा 10, 3 तिया 9, और फिर आपका 1 बचेगा, यानी 3 से नहीं जाएगा। आप 7 से देखते हैं, कहीं कि 7 के पहाड़ हम लास्ट में 1 आता है, तो 7 एकम 7, फिर 3 बचा, 7 चौके 28 और 2, इसका मतलब 7 से चल जाएगा। 7 एकम 7, देखो 7 में 10 में 7 चल गया तो कितना बचा आपका 3, 3 यहाँ चल गया, कितना हो गया 30, 7 चौके 28, फिर बचा आपका 2, 7 तिया आपका 21, यानी आपका 3 से चला गया। इसके बाद देखिए कितना जाएगा, ये 7 से देंगे 7 दूनी 14 नहीं जाएगा, 8 से देंगे तो 8 एकम नहीं जाएगा, और 11 के पहाड़ा में लास्ट में 3 आता है, 11 के 11, 12, 13, 14, 3 बचेगा, 11 चला जाएगा, तो 11 एकम 11 हो गया, आपका 3 बचा, 11 तिया 33 हो गया, तो फिर आपका 13 से जाएगा, ये 13 है, तो 13 एकम 13 हो जाएगा। लिखेंगे अतः, अतः करके सब में लिख देते हैं, अतः 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, अभाज्य गुणनखंड बराबर आपका गया पहले 5 से, फिर गया 7 से, फिर गया 11 से, फिर गया 13 से। अब देखिए 5 एक ठो है, तो यही तो आपका हो गया, आपका आंसर हो गया, क्योंकि और तो डबल डबल है नहीं, आपका यहाँ पर आंसर खत्म हो गया, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको केवल लिखने के लिए कह रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सबसे लास्ट नंबर वाला क्वेश्चन, सबसे लास्ट नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 7429 का, 7429 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालिए। तो चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7429 का। लास्ट 5 नंबर क्वेश्चन है 7429 का, तो आप लोग सॉल्व करके यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, तो देखो सबसे पहले ये 7 से तो जाएगा नहीं, 3 से तो जाता नहीं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1, 3 चौके 12, 3 से नहीं जाएगा। 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, 7 छक 42 नहीं जाएगा। उसके बाद 11 से, 11 छक 66, 8, 11 सते 77, 5 नहीं जाएगा। इसके बाद आपका 12 से देखिए, 13 से, 13 पचे 65, 13 छक 78, 5 4 9, आपका हो गया 92 हो गया, 13 सते 91, 1 13 से भी नहीं जाएगा। तो देखिए 13 4 17 से, 17 तिया 51, 17 चौक 68, आपका बचा 6, फिर 17 तिया आपका 51 हो गया, 9 2 11 बटा 17 7 119, तो यानी 17 से ये भागा जाएगा, तो आपका हो जाएगा 17 तिया 51 और 17 चौक 68, 74 में 68 गया तो कितना बचा आपका, आपका बचा आपका 6, 6 यहाँ गया तो आपका हो गया 62, 6 पीछे से गया तो कितना हो गया 62, और 17 तिया 51, 62 में 51 गया तो कितना बचा, आपका बचा 11 बचा, 11 और यहाँ आगे 9 है तो 9 लग जाएगा तो 19 हो जाएगा। 17 7 कितना होता है 119। इस सब आप लोग को दिखाना नहीं है, आप लोग भाग देने के लिए आता होगा। अब देखिए 17 17 दूना 34, 9 ये 17 से फिर नहीं जाएगा। अब 19 से देखते हैं, 19 दूना 38, आपका बचेगा 5, 57 चल जाएगा, तो 19 से जाएगा, 19 दूना 38, 19 तिया 57, अब लास्ट में 23 है तो 23 से जाएगा, 23 कम 23। ये बहुत ही थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन भाग देना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग सबसे पहले 17 से दीजिएगा, तो लिखेंगे अतः 7429 का अभाज्य गुणनखंड, 7429 का अभाज्य गुणनखंड बराबर आपका कितना हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23, इसका तो डबल है नहीं, बस यहीं आपका क्या जाएगा आंसर, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए करा है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। तो आशा करते हैं कि ये पांचों क्वेश्चन को टोटल आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये वाला नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ये पांचों क्वेश्चन को हम लोग बना दिए हैं। इसी तरह से वीडियो आप लोग को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट किसी दूसरे वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।